तो अब यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन को मतलब क्या करे सर आपको सेटिस्फाई करे। तो पहले यहाँ पे इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका -2 5/6 इस लेस देन मतलब क्या है सर आपका हाफ -2x बाई मतलब क्या है सर आपका 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2। और ये सारा मतलब यहाँ पे x क्या कर रहा है सर आपका, x बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर को। और होल नंबर क्या होता है हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपका जानते हैं। तो कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मूव करते हैं और उसके बाद सम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, पहला काम तो ये करना पड़ेगा, दोनों इन इक्वेशन को करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका अलग अलग। उसके बाद ही मतलब क्या सर आपका काम क्लियरली हो पाएगा, नहीं तो काम होगा लेकिन होगा कन्फ्यूजन के साथ में। अब चलिए अलग अलग मतलब क्या सर आपका कर दिए। अब क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है सर आपका अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फ्रैक्शन से पहले भी एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन है, सॉरी। तो मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना पड़ेगा, मतलब क्या सर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले वो काम कर देते हैं। तो 2 6 टाइम्स क्या होता है सर आपका 12 17 ना। तो हो चुका आपका -17 बाई मतलब क्या सर आपका 6 इज़ लेस देन क्या हो गया सर आपका हाफ -2/3x। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। और यहाँ पे वैसा कुछ था नहीं तो उसको अभी के लिए छोड़ दीजिए। फ्रैक्शन अच्छा नहीं लगता, तो फ्रैक्शन को मतलब क्या करना है सर आपका हटाना है। तो 6 का 2 का 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा सर आपका 6 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई मतलब क्या है सर आपका 6। तो ये फर्स्ट टर्म 6 से मल्टीप्लाई अगर हो तो बचा मतलब क्या है सर आपका सिर्फ 17। आप समझ रहे बात क्या है, सिर्फ -17। सेकंड टर्म जब मतलब क्या सर आपका 6 से मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड टर्म नहीं मतलब दूसरा पहला टर्म, तो 2 1 2 2 3 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका इस लेस मतलब क्या सर आपका 3, और यहाँ पे 3 1 टाइम्स 3 2 टाइम्स 2 बचा, 2 × -2x होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 4x हो जाएगा। क्लियर है। अब क्लियरली यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इस तरफ वेरिएबल तो है नहीं, वेरिएबल जो है वो मतलब क्या सर आपका इसी तरफ है। तो करेंगे क्या सर आपका, पहला काम ये करेंगे कि वेरिएबल को आइसोलेट करेंगे। तो -3 यहाँ पे ऐड किया और -3 मतलब क्या सर आपका यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, कोई चिंता वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे हो चुका आपका -20 इज़ लेस देन मतलब क्या सर आपका -4x। यहाँ ठीक है ना। अब पहला बार हम लोग को वो चीज़ का सामना करना पड़ेगा जो चीज़ को क्या कर रहे थे आपका अवॉइड कर रहे थे। और वो चीज़ क्या था सर आपका नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना या फिर नेगेटिव नंबर से मतलब क्या करना सर आपका डिवाइड करना। तो यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा सर आपका डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इन इक्वेशन बाई मतलब क्या सर आपका -4। ऐसा समझे बात क्या। लेकिन उससे होता क्या सर आपका साइन इन इक्वेशन का रिवर्स कर जाता है। तो पहले यहाँ पे मतलब क्या था लेस देन था, अब यहाँ पे क्या आ जाए सर आपका ग्रेटर का साइन आ जाएगा। इतना देर बाद उसके साथ मतलब क्या सर आपका आखिरकार डील मतलब क्या सर आपका करना ही पड़ा, है ना। तो 4 1 4 4 5 मतलब क्या सर आपका 20, और यहाँ पे मतलब क्या 4 4 कैंसिल। तो यहाँ पे आया क्या सर आपका 5 इज़ ग्रेटर देन x। पैन को घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका x इज़ मतलब क्या सर आपका लेस देन मतलब क्या सर आपका 5, सॉरी है बात समझ में ना। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर भी हमको 2 और 3 नहीं चाहिए, तो 2 और 3 के एलसीएम मतलब क्या होता है सर आपका 6 ही होता है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे सर आपका बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन को 6 से मतलब क्या मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 2 2 3 6, तो फिर यहाँ पे 3 रिमेन किया, और 3 1 3 3 2 का मतलब क्या सर आपका 6। तो 2 × -2x मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 4x हो चुका। इस लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका 6 से मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि बहुत सारा तो इक्वेशन मतलब क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मतलब क्या है सर आपका 12 हो चुका। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। फिर क्या है सर आपका इस तरफ वेरिएबल है, इस तरफ कोई वेरिएबल मतलब क्या है सर आपका नहीं है। तो -3 यहाँ पर भी ऐड कर दिए और -3 मतलब क्या है सर आपका यहाँ पर भी ऐड कर दिए, है ना। तो यहाँ पे क्या बचा सर आपका -4x इज़ लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा सर आपका 9, है ना। और फिर वहाँ पे वही काम करना पड़ा जो काम तब से हम लोग अवॉइड कर रहे थे। यहाँ पे लिखा -4x, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 9, यहाँ पर भी -4 से डिवाइड कर दिए, यहाँ पर भी -4 से डिवाइड कर दिए। लेकिन पहले जो साइन मतलब क्या था आपका लेस देन इक्वल टू था, अब साइन मतलब क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना। तो फिर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या हो गया सर आपका
देखिए नेगेटिव साइन फ्रैक्शन में नीचे रहे, ऊपर रहे या फिर बीच में रहे, पूरा पूरा फ्रैक्शन मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है। तो उसके बारे में सोचना मन करती है, 2 मिनट यहाँ पे आइए। 4 2 8 लिखा हम, ठीक है। 2 1/4 तो यहाँ पे 1/4 क्योंकि पूरा का पूरा नेगेटिव था तो क्या सर आपका नेगेटिव 2 1/4 हो गया। और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब उसको नंबर लाइन में मतलब क्या करना है सर आपका शो करना है ना। तो नंबर लाइन में अगर शो करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा है, -2 1/4। तो यहाँ पे हम लिखा -2 1/4, ठीक है। तो -2 1/4 का एक्स के साथ क्या रिलेशन है, -2 1/4 से मतलब क्या सर आपका लेस देन इक्वल टू एक्स। तो मतलब तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर आपका लेस देन और इक्वल टू एक्स, और एक्स का 5 के साथ क्या रिलेशन है, एक्स इज लेस देन मतलब क्या सर आपका 5। तो यहाँ पे जो बनाना था वो मतलब क्या सर आपका बन गया। अब वहाँ पे नंबर लाइन क्या इसे नंबर लाइन, सॉरी क्लिपबोर्ड है ना, ये ब्लैंक है ना, ये ब्लैंक नहीं है, सॉरी डिलीट, ये ब्लैंक है। तो नंबर लाइन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका है मेरे पास। अब क्या करना पड़ेगा, होल नंबर था, एक्स बिलोंग्स टू मतलब क्या था आपका होल नंबर, तो 0 से। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सोचिए -2 1/4 होगा कहाँ पे, 1/4 यहाँ पे मतलब समझिए इसको 4 हिस्सा में डिवाइड करेंगे तो पहला हिस्सा मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -2 1/4 हो जाएगा। लेकिन वहाँ तक जाना नहीं है क्योंकि बोला क्या है सर आपका एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। तो होल नंबर 0 आएगा है ना, और क्या आएगा सर आपका 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर मतलब क्या सर आपका 3 आएगा, 4 आएगा, लेकिन 5 मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। 5 कब आता है, जब यहाँ पे क्या होता है सर आपका इक्वल टू साइन भी लेस देन साइन के साथ मतलब क्या होता है सर आपका होता। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इन इक्वेशन का आइडिया आप समझिए एक तरह से आपको मतलब क्या सर आपका मिल गया है ना। कहाँ पे हैं, नंबर याद रखिए कितना नंबर की है अभी, 8 नंबर की है ना। 8 के बाद मतलब क्या सर आपको 9 नंबर में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लिया है क्या, -x/3 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका x/2 -1 1/3 इज़ लेस देन मतलब क्या सर आपका 1/6। और यहाँ पे क्या सर आपका x बिलोंग्स टू मतलब क्या रियल नंबर। यहाँ तक ठीक है, कोई चिंता का बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब ठीक है, अगर कोई चिंता का बात अगर नहीं है तो मतलब सॉल्व करने के लिए दोनों इन इक्वेशन को करना पड़ेगा अलग अलग, नहीं तो मतलब क्या कन्फ्यूजन कम नहीं होगा। ये और यहाँ पे नंबर लाइन में सोल्यूशन को प्लॉट करने का भी मतलब क्या होता है सर आपका मार्क्स मिलता है। तो सॉल्व करने के साथ साथ आपका नंबर लाइन में प्लॉट करना मतलब क्या सर आपका सीखना पड़ेगा, समझ रहे बात क्या बोलना। तो अब यहाँ पे देखिए 3 2 और 3 का उससे पहले एक काम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है और यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका मिक्स फ्रैक्शन है ना। तो क्या कर सकते थे ना, इसको चेंज कर सकते थे मिक्स फ्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से, बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। और भी एक पर्सपेक्टिव से चेंज कर सकते थे, 4/3 हो जाएगा। एक मिनट चाहिए, हाँ वो तो हो जाएगा। -x/3 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका x/2 माइनस मतलब क्या सर आपका 4/3, ठीक है ना। इज़ लेस देन मतलब क्या सर आपका 1/6, ठीक है। बिना लग के भी एक काम आप कर सकते हैं क्योंकि आप एक्चुअली मतलब क्या सर आपका सॉल्व नहीं कर रहे हैं। 3 2 3 6 कैल्शियम क्या होता है सर आपका 6 होता है। तो मल्टीप्लाइंग मतलब क्या सर आपका इन इक्वेशन द होल इन इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 6, तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। 3 1 3 3 2 6, तो -2x हो गया, -2x है ना। इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 1 2 2 3 6 हो गया, तो मतलब क्या सर आपका 3x हो गया। उसके बाद 3 1 3 3 2 x, तो मतलब क्या सर आपका 2 बचा। तो 2 × -4 मतलब क्या हो चुका सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 8 हो चुका। उसके बाद क्या है सर आपका सॉरी ओनली 1, यहाँ तक ठीक है ना। चलिए इसको मतलब क्या किया जा सकता है सर आपका ट्राई किया जा सकता है, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो हम लोग देखा इन इक्वेशन जब सॉल्व हो रहा है तो एक्स मतलब क्या हो रहा है सर आपका बीच में आ रहा है और एक तो बीच में अगर रखिएगा तो ही मतलब क्या सर आपका इन इक्वेशन प्रॉपर्ली मतलब क्या होगा सर आपको सॉल्व होगा। तो हमको एक्स यहाँ भी नहीं चाहिए और एक्स मतलब क्या सर आपको यहाँ भी नहीं चाहिए,
हमको एक्स कहाँ चाहिए सर? आपका बीच में चाहिए। तो एक्स अगर बीच में चाहिए तो क्या करेंगे बताइए? यहाँ सॉरी यहाँ लाएंगे पॉजिटिव 2x, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा? फिर यहाँ भी लाना पड़ेगा पॉजिटिव 2x। कन्फ्यूजन क्यों है देखिए, फिर यहाँ भी लाना पड़ेगा, मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 2x। तभी तो इक्वेशन अपने आप को मतलब क्या सर आपको मेंटेन करेगा, नहीं तो इक्वेशन तो अपने आप को मेंटेन मतलब क्या सर आपका करेगा नहीं, है ना? तो फिर होगा क्या बताइए? तो मत कीजिए ऐसा, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट जब हो रहा है तो उसको मतलब क्या कीजिए, मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, लेकिन करने से मतलब क्या आपका बहुत टाइम लगेगा। टाइम लगने की बात नहीं है सर, रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग होने चांसेस क्या सर आपका बढ़ जाएगा। अलग अलग कर रहे तो मतलब आपको बार सही आंसर आ रहा है। आप साथ में मिलाया करेंगे तो कभी मतलब क्या होगा सर आपका राइट आंसर आएगा, कभी मतलब क्या होगा सर आपका रॉन्ग आंसर आएगा, है ना? क्योंकि आपको यहाँ पे एक्स आइसोलेट करना है, ज़बरदस्ती आप वहाँ पे एक्स मतलब ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि आपको जो करना है पूरा इक्वेशन के साथ करना, आधा इक्वेशन आप तो कर नहीं सकते हैं। फिर वहाँ से एक्स को हटा के फिर बीच में लाना है, फिर क्या कीजिएगा, फिर माइनस कीजिएगा, तो ज़बरदस्ती का स्टेप भी बढ़ेगा और क्या होगा सर आपका कन्फ्यूजन नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ तक सिम्प्लीफाई करके मतलब क्या सर आपका अलग अलग कर सकते हैं, कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अलग अलग कर दिया तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 2x इज लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 3x माइनस 8, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3x माइनस 8 इज़ लेस देन मतलब क्या सर आपका 1। तो यहाँ पे नेगेटिव 2x नहीं चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? यहाँ पॉजिटिव 2x और यहाँ भी मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 2x। क्लियर है? अब पहला बार यहाँ पे क्या आएगा सर आपका 0 आएगा, तो 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा सर आपका 5x माइनस 8, लेकिन यहाँ तुमको माइनस 8 नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे बताइए? +8 और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका +8, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 8 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 5x हो गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई मतलब क्या है सर आपका 5, तो क्या हो गया सर आपका 8/5 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या हो चुका सर आपका x हो चुका। अब उसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 1 5 1/3 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका x। यहाँ तक हो चुका। अब यहाँ पे हमको 8 नहीं चाहिए था, तो पॉजिटिव 8 और यहाँ पर ही मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव 8, है ना? तो फिर 3x इज़ लेस देन मतलब क्या है सर आपका 9, सॉरी, तो 3x/3 इज़ लेस देन मतलब क्या है सर आपका 9/3, तो फिर क्या है सर आपका x इज़ लेस देन मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या है सर आपका x इज़ लेस देन मतलब क्या है सर आपका 3। अब बताइए लेफ्ट साइड में कौन है? लेफ्ट हैंड साइड में 1/3 है, हाँ 1/3 है। तो यहाँ पे हम लिखा 1, सॉरी हम लिखा है यहाँ पे मतलब क्या है सर आप यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए, यहाँ पे लिख देना 1/3, ठीक है? इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका x, और उसके बाद क्या है सर आपका x इज़ लेस देन मतलब क्या है सर आपका 3। अब इस बार प्रॉब्लम ये है कि हमको प्लॉट करना था कहाँ पे सर आपको? नंबर लाइन में, और तो प्रॉब्लम ये है कि इस बार मतलब क्या बिलोंग कर रहा है किसको? रियल नंबर को। तो इस बार अच्छे से मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका प्लॉट करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर क्लिप बोर्ड से। ये नहीं है, सॉरी, अच्छा यहाँ तो क्लिप बोर्ड के लिए जगह है। ये है क्या? नहीं, ये नीचे में ये आ गया इसमें। हाँ बताइए क्या किया जाए? 1/3 है ना? क्या है सर आपका 1/3 है?
तो 1/3 अगर है तो इसका मतलब ये है ना कि 1 से लेके मतलब क्या है सर आपका 2 तक का डिस्टेंस को मतलब क्या है सर आपका 1/3 है। तो 1 से लेके 2 तक का डिस्टेंस को मतलब क्या है सर आपका 5 भाग में क्या करना पड़ेगा सर आपका डिवाइड करना पड़ेगा। तो भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3, भाग नंबर 4, 5 भाग हुआ क्या, 1 2 3 4 5 भाग हुआ। तो 1/3 कहाँ पे लाई करेगा, 1/3 लाई करेगा मतलब क्या है सर आपका ये 1/5 का बात होता तो 0 से हमें मिलाना पड़ता। ये 1/5 नहीं है, मतलब क्या है सर आपका 1/5 है, ये 2/5 है, और ये मतलब क्या है सर आपका 3/5 है, मतलब 1 3/5 है। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 1 और क्या है सर आपका 3, एक मिनट रुकिए क्या था वहाँ पे 1/3 सॉरी। तो ये जगह का नाम मतलब क्या है सर आपका 1/3। तो यहाँ पे हम लिखा 1 और क्या लिखा सर आपका 3/5, मतलब जो हमको लिखना था वो लिख दिया। वो कौन सा पोजीशन है, ये वाला पोजीशन, ठीक है ना। तो ये पोजीशन को मतलब क्या है सर आपका हम गोल तो कर दिया, अब भरेंगे कि नहीं भरेंगे वो मतलब हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। वहाँ से लेके कहाँ तक था, वहाँ से लेके मतलब क्या है सर आपका 3 तक था। अब 3 को भी भरेंगे कि नहीं भरेंगे वो मतलब क्या करेंगे सर आपका बाद में हम देखेंगे, ठीक है। सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे इक्वल टू साइन था तो इसको मतलब क्या करेंगे सर आपका भर देंगे, और यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं था तो उसको मतलब क्या करेंगे सर आपका भरेंगे नहीं, बस काम मतलब क्या सर आपका हो गया। तो ये हो गया आपका नंबर लाइन में मतलब क्या सर आपका प्लॉट। लेकिन आप नंबर लाइन को बड़ा करके बनाइएगा क्योंकि आपके पास जूम करने का ऑप्शन तो मतलब क्या सर आपका रहेगा नहीं, है ना। बड़ा करके अच्छे से फरा करके बीच में स्पेस रहे, खास करके मतलब जो आपका आंसर मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शन में आए तब। सिर्फ 3/5 खुलता तो मतलब क्या होता है 1 और 5 0 और 1 की मिलाई करता, समझ रहे बात क्या आप लेना। चलिए अब आते हैं। तो इसका झमेला मतलब क्या सर आपको यही सब है, सॉल्व करना झमेला नहीं है। हाँ सॉल्व करने में झमेला आप बना सकते हैं अगर आप क्या करें तो अलग ना करें और साथ में सॉल्व करना चालू कर दें। लेकिन ऐसे ही नॉर्मली मतलब क्या सर आपको सॉल्व करने में झमेला नहीं है। कौन सा किए थे हम लोग कर रहे थे नंबर 8 हो चुका था होल नंबर वाला, 9 हो गया, नंबर 9 हो चुका था ये रियल नंबर वाला। अब हम क्या करेंगे सर आपका सॉल्व करेंगे नंबर लाइन प्लॉट मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं करेंगे, या फिर आप बोलिएगा तो मतलब क्या सर आपको सॉल्व भी कर देंगे और क्या करेंगे सर आपको प्लॉट भी कर देंगे, है ना। ये एक काम करते हैं, अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली 4 मार्क्स वाला है, 4 मार्क्स का 2 ही सम है। पहले हम लोग क्या करते हैं 4 मार्क्स का 2 सम को कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पीछे आते हैं। फिर ये बताने के लिए 4 मार्क्स का सम कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, 4 मार्क्स का सम में मतलब क्या सर आपका आसान है, ठीक है ना। -8 1/2 इस लेस देन मतलब क्या सर आपका -½ माइनस मतलब क्या सर आपका 4x इस लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 7½ और यहाँ पे क्या सर आपका x बिलोंग्स टू मतलब क्या सर आपका इंटीजर। सबसे पहले तो मतलब मिक्स फ्रैक्शन होने से चेंज करना पड़ता है, तो हम चेंज करते हैं 8 to the 16 16 + 1 मतलब क्या सर आपका 17। तो -17 बाई मतलब क्या सर आपका 2 इस लेस देन मतलब क्या सर आपका -½ माइनस मतलब क्या सर आपका 4x इस लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 7 to the 14 14 + 1 मतलब क्या सर आपका 15 15 बाई मतलब क्या सर आपका 2 और यहाँ पे क्या सर आपका x बिलोंग्स टू इंटीजर वो भी छोड़ दीजिए, अलग अलग यहीं पे कर देते हैं ताकि चिंता का विषय मतलब क्या सर आपका ना बने। तो -17/2 इस लेस देन -½ माइनस 4x अलग कर दिए। अब उसके बाद क्या सर आपका -½ माइनस मतलब क्या सर आपका 4x इस लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 15 बाई मतलब क्या सर आपका 2 अलग अलग हो गया। अब फ्रैक्शन अगर नहीं चाहिए तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई मतलब क्या सर आपका 2 और ये लिख के करना पड़ेगा, बिना लिखे आप क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको इस तरफ -17 इस लेस देन -1 माइनस ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा सर आपका 8x। समझना है बात क्या आप लेना। अब यहाँ पे आ जाइए, अच्छा साथ में भी नहीं करेंगे या कर लें, करके तो आइडिया मिल चुका है तो कर लेते हैं, है ना। तो
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 2, तो यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका -8x इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 15। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ तक ठीक अगर है तो यहाँ पे हमको वेरिएबल इस तरफ है, इस तरफ में खाली चाहिए, यानी वेरिएबल होना चाहिए आइसोलेट। तो +1 ऐड किए और क्या सर आपका +1 ऐड किए, तो यहाँ +1 ऐड किए तो मतलब क्या आया सर आपका -16 आया इज़ लेस देन क्या आ गया सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 8x। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे वेरिएबल मतलब क्या है सर आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, तो फिर क्या गया +1 यहाँ पर भी ऐड किया, +1 मतलब क्या सर आपका यहाँ पर भी ऐड किया, तो यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका -8x इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या हो चुका सर आपका 16। लेकिन साथ में ऑपरेट कीजिएगा तो मतलब क्या दिमाग का सही हो जाएगा, साथ में ऑपरेट मत कीजिएगा, दोनों मतलब क्या सर आपका अलग अलग ऑपरेट कीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा, जिस चीज़ को हम लोग अवॉइड कर देते हैं उस चीज़ को फिर से एक बार डील करना पड़ेगा, क्योंकि 4 मार्क्स का सम है, 3 मार्क्स का सम तो मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो 3 मार्क्स में गलती से आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, 4 मार्क्स में आने के चांसेस मतलब क्या होता पड़ जाता है ना। तो क्या करेंगे, नेगेटिव से डिवाइड, इसलिए पूरा सम करना चाहिए, नहीं तो आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिव नंबर को अवॉइड करके तो हम इन इक्वेशन सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा है क्या। नेगेटिव है तो बस साइन ही तो चेंज करना है। हाँ बस वही है, लेकिन है ना। तो कहाँ पे लोग हैं, वो आप नेगेटिव से डिवाइड करने वाले, हाँ। -8 से डिवाइड करना है, तो -8 से डिवाइड करेंगे तो -16 बाय -8 बाई -8 बस इस लेस देन मतलब क्या सर आपका -8x बाई मतलब क्या सर आपका -8। यही मिस्टेक होता है, तो वो मिस्टेक मतलब क्या करना सर आपका नहीं करना। जब नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो फिर आप क्या करेंगे सर, आपको बताइए। साइन चेंज करते हैं। साइन पहले लिखिएगा ही मत, पहले जगह छोड़ दीजिएगा और बाद में साइन को मतलब क्या सर आपका रिवर्स कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये भी आप अगला स्टेप में जाके अगर करेंगे साइन रिवर्स करेंगे और यहाँ पे साइन रिवर्स नहीं करेंगे तो भी गलती हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 8 1 8 8 2 मतलब क्या सर आपका 16 और मतलब क्या सर आपका 8 बचा 8। आप बोलेंगे सर यहाँ नेगेटिव साइन तो बचा नहीं, तो रिवर्स करने का क्या मतलब है। रूल ये नहीं है कि साइन बचे नहीं बचे, रूल ये है कि आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें तो आपको साइन मतलब क्या सर आपका रिवर्स करना पड़ेगा। तो 0 इक्वल्स टू नहीं 0 नहीं 1 है, 2 है वाला 2 है। हाँ 2 बचा 2 इज़ ग्रेटर देन मतलब क्या सर आपका x, तो x इज़ मतलब क्या सर आपका लेस देन मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पर भी मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका -8x बाई -8। साइन दे सकते हैं, अभी साइन नहीं दे सकते हैं। 16 बाई -8, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था तो मतलब क्या हो जाएगा सर, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। तो अब क्या हो गया सर आपका -8 कैंसिल और यहाँ पे क्या है सर आपका अल्टीमेटली बचेगा क्या सर आपका -2। तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका -2। ये बताया समझ लो, बात में डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है ना। चलिए अब ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या नहीं है। कोথায় আছে আমরা 4 मार्क्स से समझ। हाँ तो ये तो मतलब क्या सर आपको हो गया, इसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। इसको भी नंबर लाइन में प्लॉट करना हो तो कर लीजिएगा। और यहाँ पे क्या बोला है सर आपका इंटीजर, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंक्लूड करना पड़ेगा और मतलब क्या Dot लाइन बनानी पड़ेगा, मतलब क्या सर आपका नंबर को डॉट दे के मार्क करना पड़ेगा, लाइन है ना? बनाना पड़ेगा, लाइन तो मतलब नहीं बनाना नंबर लाइन के ऊपर नंबर लाइन तो बनाना पड़ेगा, लेकिन नंबर लाइन के ऊपर लाइन नहीं बनाना पड़ेगा जब रियल नंबर है ना। अब आगे आ जाइए, उसके बाद क्या है सर आपको बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बताते हैं, काम करते हैं।
तो अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू n लिखा हो सकता है, क्या मतलब सर आपका नेचुरल नंबर है ना, तो यहाँ पे मतलब क्या 1 से शुरू होगा। 1 से शुरू होगा है ना, तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका -2 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका हाफ माइनस 2x5 मतलब क्या है सर आपका 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका 1 5 6 और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका x बिलोंग्स टू मतलब क्या है सर आपका नेचुरल नंबर। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है, यहाँ तक चिंता वाला बात अगर नहीं है तो यहाँ पे हम आते हैं और काम करते हैं, ठीक है। क्या करना पड़ेगा बताइए मुझे आप। यहाँ पे पहले ये साइड क्या बताइए। पहले ये साइड में सबसे पहले मतलब नंबर को एक जगह बनाना होगा, वेरिएबल को एक जगह बनाना होगा। उससे पहले क्या करना पड़ेगा सर आपका, यहाँ पे फ्रैक्शन में गैप करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में गैप करने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ 6 क्योंकि नॉन प्राइम 2 भी हमारा मतलब क्या सर आपका 3 भी है, दोनों के एलसीएम मतलब क्या सर आपका 6 है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 6, तो -2 × 6 क्या हो जाएगा सर आपका -12 इज़ लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा सर आपका 2 × 2 2 3 × 6, तो क्या हो जाएगा सर आपका 3, उसके बाद क्या है सर आपका 3 × 3 3 2 का मतलब क्या है सर आपका 6, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 × 3 3 2 का मतलब क्या है सर आपका 6, तो फिर क्या हो जाएगा -4 आंसर हो जाएगा यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 4x, ठीक है। यहाँ भी वो वाला काम कर लेते, उसके बाद दोनों को अलग अलग डील करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ भी 6 यहाँ पे एक और काम करना पड़ेगा, तो एक और काम क्या है बताइए। प्रॉपर फ्रैक्शन हाफ माइनस मतलब क्या है सर आपका 2x/3 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका 1 6 6 + 5 क्या हो जाएगा सर आपका 11, तो ये हो गया आपका 11/6। तो ये बात ठीक 6 है। से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। हाँ यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे से पहले यहाँ आप बोले थे कि पहले यहाँ का सारा फ्रैक्शन खत्म कर देंगे। करिए वाला कंटिन्यू, हम एक कॉल करते हैं। सर आपका ये आप मतलब क्या 6 से मल्टीप्लाई किए क्या, तो 6 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 और मतलब क्या सर आपका 2 3 × 6, तो सिंपली यहाँ पे 6 3 लिखने से कोई फ़र्क मतलब क्या पड़ता नहीं पड़ता, लेकिन आपको मतलब क्या सर आपका साइड में लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 6 और 3 × 3 3 2 का मतलब क्या सर आपका 6 हुआ था, तो 2 बचा था, 2 × 2x मतलब चलिए इसके बाद में क्यों 2 के बाद में
ये अल्टीमेटली ये आएगा। तो मतलब क्या है सर आपका 3x तो लिखना तो ज़रूरी है। 3 नहीं 3 था सिर्फ, है ना? हाँ 3 था। ओके फाइन, ओके फाइन, ओके। उसके बाद आप क्या किए? तो यहाँ पे 3 ऐड कर दिए, नेगेटिव हट गया, -3 हट गया, +3 हम लोग ऐड कर रहे थे। कहाँ पे ऐड किए सर? ये 3x है, हाँ आप -3 किए। नहीं -3 था। हाँ 3 था, गलती से आप यहाँ पे -3 ऐड कर हाँ दिए। तो 3 था यहाँ पे, क्या किया? यहाँ पे गलती से x लिखते हैं। हाँ -3 -3 से माइनस कर बस प्लस गलती से x प्लस माइनस कर दिया। पॉजिटिव मतलब ये प्लस का साइन अभी किया। आप एक काम के यहाँ से फिर से कीजिए। ऐसे कोई बात नहीं, आराम से लिखें। आफ्टर 6 मिनट तो कितना होगा माइनस। आप मतलब सर अभी अभी हमको बस इतना बोल दीजिए ना कि मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 6 उसके बाद प्रोडक्ट लिख दे, लेकिन वो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, नहीं मतलब इसमें लिखने का मतलब अभी इसमें मत लिखिए, लेकिन आपको मतलब क्या आसान में लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 6। 3 माइनस 4x 11। यहाँ पे लिखेंगे एडिंग माइनस। आपको लिखना नहीं है, मतलब क्या करना है, हम जिस तरह क्या कर रहे थे, जब दिखा दिए तो लिखना नहीं पड़ेगा, और जब लिख दिया तो दिखाना नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक काम मतलब क्या करना पड़ेगा ना। तो बोलेंगे तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ +3 लिखिए, हाँ। ऐसा करके हाँ लाइन में मत लिखिए, हाँ और यहाँ पर मतलब क्या सर आपको +3 लिखिए ऐसा करके, लाइन में मतलब क्या सर आपका मत लिखिए। उसके बाद क्या हो रहा है सर आपका, उसके बाद हो जा रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है, बचा मतलब क्या सर आपका -4x, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है सर आपका लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या हो गया सर आपका 14। यहाँ बात सुनना है। उसके बाद क्या है, दूसरा लाइन बनाइए और यहाँ पे लिखिए -4x, यहाँ लिखिए 14। यहाँ पे क्यों नहीं दिया? क्योंकि डिवाइड कि हमको नेगेटिव नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा इसलिए। तो यहाँ पे -4 लिखा, यहाँ पर भी -4 लिखा, तो पहले साइन मतलब क्या था आपका लेस देन इक्वल टू, अब साइन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो 4 3 का क्या होता है सर आपका 12 होता है, क्या रिमेन किया आपके पास 2 रिमेन किया, तो 2/4। अब 2/4 को क्या कर सकते हैं सर आपका, या पहले एक काम कर सकते थे, उसको पहले ही मतलब क्या था, या रहने दीजिए कोई बात नहीं, 4 3 ज़ा 12, क्या रिमेन किया आपका 2 रिमेन किया, तो 2 मतलब क्या सर आपका 4 नेगेटिव। अब ये क्या हो सकता है 1/2 हो सकता था ना, एक और स्टेप बढ़ेगा तो उसको क्या लिखना पड़ेगा सर आपका -3 1/2 करना पड़ेगा। आया बात समझ में? इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस तरह निकल जाएगा, और उस तरफ आएंगे तो क्या होगा सर आपको बताइए। इस तरफ आएंगे तो -3 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, -3 मतलब क्या यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, -15 यहाँ हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 15 इस लेस देन इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 4x। नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 4x। यहाँ तक बात समझना सर आपका ना। उसके बाद -15/-4 साइन नहीं दिया अभी तक, -4x बाई मतलब क्या सर आपका -4, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होगा तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा सर आपको बताइए, 4 3 से भाई माइनस साइन तो दोनों जगह मतलब क्या कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सर आपका 4 3 ज़ा क्या होता है 12 होता है, ठीक है। बचा क्या 3, 4 3 ज़ा 12, बचा क्या 3 बचा, तो 3 मतलब क्या सर आपका 4, तो 3 3 4 से ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका x, या फिर मतलब क्या सर आपका x इज लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 3 3 4। उसके बाद बस काम रहा क्या सर आपका नंबर लाइन उसको मतलब क्या करना प्लॉट करना, और कोई काम मतलब क्या रहा सर आपका नहीं रहा। आया बात समझ में? इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। आइए फिर, तो अब आपका काम बस क्या बताइए, एक सम करने में कितना टाइम लगेगा आपको? एग्जाम करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। सूदे के फ़ायदे है नहीं, है ना। नंबर 10 ट्राई कीजिए।
एकदम मत कीजिएगा, परेशानी मत होइएगा, आराम से कर लीजिएगा। क्योंकि इसमें जितना आइडिया डिस्कस करना था वो डिस्कस मतलब क्या हो चुका है सर, आपका हो चुका है। और x बिलोंग्स टू मतलब क्या है सर, आपका यहाँ पे रियल नंबर है। चलिए इसको उठा के अलग कर दिए। इसको बिठा के मतलब क्या सर, आपका अलग कर दिए। अब बताइए क्या करें। सबसे पहले मतलब यहाँ पे -5 को हटाना होगा हम लोग को। तो 5 हटाने के लिए क्या करना 5 पड़ेगा? से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों साइड मल्टीप्लाइंग को लिखना पड़ेगा, वो इसलिए कि मल्टीप्लाइंग को सर इक्वेशन बाई मतलब क्या सर, आपका 5। अगर नहीं लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम बता रहे हैं। अगर नहीं लिखना है तो आपको इस तरह करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 5 और यहाँ लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर, आपका 4x माइनस मतलब क्या सर, आपका 19 इज़ लेस दैन, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर, आपका 3x बाई मतलब क्या सर, आपका 5 माइनस मतलब क्या सर, आपका 2 इंटू मतलब क्या सर, आपका 5। अगर ये आप करेंगे तो आपको दिखाना मतलब क्या पड़ेगा सर, आपका नहीं पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको मतलब क्या, सॉरी, अगर आप ये करेंगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, और ये नहीं करेंगे तो मतलब क्या सर, आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब क्या सर, आपका 5। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो मान लीजिए आपको लिखना नहीं तो आप ये दिखा दिए, तो फिर क्या सर, आपका 5 इंटू 4x क्या हो चुका सर, आपका 20x, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो अब क्या हो गया बताइए। 5 10 50 होता है, 5 9 का मतलब 45, तो मतलब क्या हो गया सर, आपका नेगेटिव 95 हो गया, इस लेस दैन। अब फर्स्ट टर्म 5 से मल्टीप्लाई अगर हुआ तो 5 कैंसिल हो गया, बचा मतलब क्या सर, आपका 3x, तो आपको जो आसान लगे। और 5 इंटू -2 हो सकता है देखने से आपका गलती कम हो, नेगेटिव है ना, तो फिर आपको होल ब्रैकेट देके 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्त बोथ साइड को, है ना। समझ रहे बात क्या आप लेना। ये हो गया। अब ये लिखना नहीं है तो ये करना पड़ेगा, और ये नहीं करना तो लिखना पड़ेगा। और लिखना क्या पड़ेगा सर, आपका मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय मतलब इन इक्वेशन में नहीं, इन इक्वेशन बाय 5। अब क्या करना पड़ेगा, अब उसके बाद सारा वेरिएबल नहीं फिर से वो कहानी आ गया पुराना वाला कि वेरिएबल किस तरफ मतलब क्या सर, आपका ज़्यादा है, तो वेरिएबल तो इस तरफ ज़्यादा है, तो इस तरफ से वेरिएबल गायब करना पड़ेगा। तो इस तरफ से वेरिएबल गायब करने के लिए हमको -3x ऐड करना पड़ेगा, लेकिन इन इक्वेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ भी -3x ऐड करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर क्या होगा सर, आपको बताइए। उसके बाद हो गया मतलब क्या सर, आपका 70x माइनस मतलब क्या सर, आपका 95 इज़ लेस दैन मतलब क्या सर, आपका -10। अब यहाँ पे आपको तो सिर्फ वेरिएबल चाहिए, नंबर मतलब क्या सर, आपका नहीं चाहिए। तो फिर क्या करना पड़ेगा सर, आपको बताइए। +95 यहाँ ऐड करना पड़ेगा, और +95 मतलब क्या सर, आपको यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब वो जब हो गया तो मतलब क्या सर, आपका यहाँ पे है सिर्फ 17x इज़ लेस दैन क्या हो जाएगा सर, आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर, आपका 85। उसके बाद क्या है सर, आपका 17x बाई 17 इज़ लेस दैन मतलब क्या सर, आपका 85 बाई मतलब क्या सर, आपका 17, तो 5 हो जाता है। तो यहाँ 17 क्या सर, यहाँ 17 तो 17 मतलब क्या सर, आपका 5 सर, है ना। तो फिर पहला रिकॉर्ड से क्या है सर, आपका एक्सेस लेसन मतलब क्या है सर, आपका 5। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो आइए फिर यहाँ पे हम बात हैं। बोलिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले 5 अगर नहीं लिखना है तो क्या करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कहाँ पे थे हम लोग सर? सर ये सेकंड सर। तो या तो आपको लिखना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा सर, आपको दिखाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप, लिखेंगे या दिखाएंगे? दिखाते हैं, है ना। तो दिखाने के लिए करना क्या पड़ेगा सर, आपको बताइए। 5 लिखा और यहाँ पे लिखा आपका 3x बाई 5 माइनस मतलब क्या सर, आपका 2, लेकिन होल करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या है सर, आपका लेस देन और इक्वल टू, फिर यहाँ पूरा ब्रैकेट दिया तो -2 बाई 5 प्लस मतलब क्या सर, आपका x बाई मतलब क्या सर, आपका 5 यहाँ पे लिख दे। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर, आपका नहीं है सर। 5 यहाँ पे भी लिख सकते हैं सर, 5 यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ से लिखा है इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि दोनों तरफ से लिखना चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला बताइए, x²
प्लस मतलब क्या है सर आपका सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या है सर आपका एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका ए बी। उसमें मतलब क्या होता है एक्स तो यहाँ पे लिखता है, लेकिन एक्स मतलब क्या होता है ए से ही मल्टीप्लाई होता है और एक्स मतलब क्या होता है सर आपका बी से ही मल्टीप्लाई होता है ना। तो वो लोग जब लिखता है तो क्या करता है सर आपका लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट साइड लिखता है और राइट हैंड साइड में राइट साइड लिखता है। तो यहाँ पे कहाँ पे हम लोग थे? हाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 से मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम अगर 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो मतलब क्या सर आपका 3x हुआ। ये न्यूमरेटर टर्म मतलब क्या कट जाएगा है ना। और यहाँ पे मतलब क्या है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या हो गया सर आपका 10। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 5 कैंसिल बचा सिर्फ आपका -2 और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 5 इंटू एक्स मतलब क्या हो चुका सर आपका 5x हो चुका। तो पॉजिटिव मतलब क्या है सर आपका 5x। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल किस तरफ ज़्यादा है? वेरिएबल मतलब क्या राइट हैंड साइड में ज़्यादा है, तो यहाँ से वेरिएबल गायब करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा बताइए? -3x यहाँ पे ऐड किए और -3x मतलब क्या सर आपका यहाँ पे ऐड किए। तो यहाँ पे क्या बचा सर आपका सिर्फ बचा -10 जो कि मतलब क्या सर आपका लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपको बताइए -2। हाँ -2 और +2x। अब यहाँ से नंबर गायब करना पड़ेगा, तो गायब करने के लिए +2 और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका +2। तो फिर यहाँ पे मतलब क्या हो चुका सर आपका -8 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 2x। उसके बाद फिर क्या सर आपका बताइए -8/2 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 2x/2। तो ये दोनों कैंसिल और यहाँ पे क्या बचा सर आपको पूरा काटने के बाद -4 बचा। तो फिर आंसर क्या है सर आपका यहाँ पे बताइए -4 इज़ लेस देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका x है। ये बात समझ में? तो -4 इज़ लेस देन और इक्वल टू x एंड x इज़ मतलब क्या सर आपका लेस देन मतलब क्या सर आपका 5। तो वहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या लिखा था? x बिलोंग्स टू लिखा था रियल नंबर। तो फिर हमको फिर लाना पड़ा क्लिप बोर्ड को। पता है ये है ना। चलिए वेरी गुड, आ गया। अब यहाँ पे समझते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए रियल नंबर बोला है ना, तो -4 तो मतलब क्या सर आपका इंक्लूड हो रहा है। तो हम यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सर्कल बनाएंगे और -4 को इंक्लूड करेंगे और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सर्कल बनाएंगे। अच्छा 5 तक बनाया था और 5 को इंक्लूड मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं करेंगे। तो ये भर दिया और ये सिंपली मतलब क्या किया सर आपका लाइन बना दिया। तो ये मतलब क्या हो गया सर आपका नंबर लाइन में मतलब क्या प्लेस मतलब क्या सर आपका नंबर लाइन में प्लॉट मतलब क्या कर दिया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्लियर एकदम? ये कितना नंबर सम था? ये 10 था क्या? ओके 10 था। तो आ जाइए यहाँ पर देखते हैं क्या है। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या काम बताइए। 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x - 4 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2 प्लस मतलब क्या सर आपका x/3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं सर साथ में सॉल्व करते हैं, क्योंकि x मतलब सारा मतलब क्या बीच में है ना। तो 2 और 3 को हटाना है तो मतलब क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग द होल इन इक्वेशन बाय मतलब क्या सर आपका 6। तो 18 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए हमको आप? 2 1 2 2 3 6। लेकिन यहाँ पे क्या पता है क्या होगा? ये 3 ये ब्रैकेट के बाहर आएगा और एक x माइनस मतलब क्या होगा सर आपका 4 होगा, क्योंकि बार भी काम करता है ब्रैकेट की तरह। अब यहाँ पे प्लस मतलब क्या है सर आपका 3 1 3 3 2 6। तो क्या हो गया सर आपका 2x हो गया। और ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या हो चुका सर आपका 2 हो चुका। यहाँ तक ठीक है। अब 18 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x
माइनस मतलब क्या है सर आपका 12 प्लस मतलब क्या है सर आपका 2x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या है सर आपका 2। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सिंपल बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। अब बीच में हमको रखना है वेरिएबल, तो 3x भी चलेगा 2x भी चलेगा, लेकिन क्या नहीं चलेगा सर आपका 12 नहीं चलेगा, नेगेटिव 12 नहीं चलेगा। तो हमको यहाँ भी लाना पड़ेगा पॉजिटिव 12, यहाँ भी लाना पड़ेगा पॉजिटिव 12 और यहाँ भी लाना पड़ेगा मतलब क्या पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 12। समझ में आया बात क्या बोले ना? अब जब समझ में आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 18 और 12 कितना हो जाएगा सर आपका 30। 30 बड़ा या बराबर है किससे 5x से, और 5x जो है वो मतलब क्या सर आपका बड़ा या बराबर है किससे 14 से, है ना। तो अब इसको क्या करना था, कितना नंबर सम था पता नहीं हम कहाँ से उठाए थे, कहाँ से उठाए थे, हाँ जी यहाँ से उठाया था 18 नंबर से, है ना। तो 18 नंबर से आपका अगर आपको उठाए थे तो ये देखने से क्या करना पड़ेगा। अच्छा काम हो गया क्या, काम कंप्लीट है? काम कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमको x के वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना था, 5x के वैल्यू नहीं फाइंड आउट करना था, x वाला फाइंड आउट करना था ना। तो अब क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए, डिवाइडिंग मतलब क्या सर आपका बोथ साइड बाई मतलब क्या, और मतलब द होल इन इक्वेशन बाई मतलब क्या सर आपका 5। अब ये 5 तो पॉजिटिव था, चिंता नहीं है, तो 5 1 5 मतलब क्या सर आपका 6 क्या हो गया सर आपका 30। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्टेप को स्किप करिए, आप स्किप नहीं करिएगा, क्या हो जाएगा सर आपका 5 2 10 बचेगा 4/5, तो 2 4 5। यहाँ तक चिंता नहीं, यहाँ तक ठीक है। तो अब इस 6 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x एंड x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या सर आपका 2 4 5। क्लियर है? यहाँ पे दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर ना। तो अब इसको प्लॉट भी करना हो तो प्लॉट भी मतलब क्या कर सकते हैं। आप जब इसको मल्टीप्लाई किए थे तो 2 को नहीं मल्टीप्लाई किए थे सर, किसको मल्टीप्लाई किए थे बताइए? जब ऐड किए थे सर, तो 12 ऐड किए थे ना, तो 12 नहीं, किसी चीज़ को तो ऐड किया था, भूल गया। यहाँ तक आपका क्लियर है? हाँ यहाँ तक। तो यहाँ तक क्लियर है, तो उसके बाद का फिर से कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाइए, ये कितना हो गया सर आपका 30 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या हो चुका सर आपका 3x + 2x, 3x + 2x मतलब क्या हो गया सर आपका 5x हो गया। यहाँ तक ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या हो चुका सर आपका 14 हो चुका है। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा सर आपका, पूरा इन इक्वेशन को 5 से मतलब क्या सर आपका डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। तो अगर पूरा इन इक्वेशन 5 से अगर डिवाइड किए तो मतलब क्या हो गया सर आपका 6 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x हो गया, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 2 10। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? कौन फ़ोन किया था अभी? नहीं कोई और सामने। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम। ओके 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 अस्सलाम वालेकुम। तो 5 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 10 हो चुका, 5 2 मतलब क्या हो चुका सर आपका 10 हो चुका। क्लियर है? तो क्या रिमेन किया, 4 रिमेन किया, तो 2 4 5। उसके बाद क्या करना है सर आपका, बस उसको नंबर लाइन में क्या करना है सर आपका प्लॉट कर देना है, और कुछ तो मतलब क्या करना है सर आपका नहीं करना है ना। यहाँ तक क्लियर है? बोले ये वाला प्लॉटिंग थोड़ा उठा के बताइएगा। क्या ये वाला जो प्लॉटिंग है ना नंबर का, थोड़ा बुक में ऐसा नहीं है, एक बार उठा के दिखाइए। क्या करे दिखाएंगे? नंबर लाइन उठा के दिखाइएगा कैसे जंप उठा के दिखाएंगे मतलब उठा के, 1 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, बता रहे हैं, सुनो मैं बात। ऐसा उठा के क्यों दिखाएंगे, ऐसा एक बार उठा के क्यों दिखाएंगे बताओ हमको। एक बार बस यहाँ पे उठाने का कोई सेंस है? अगर हम ऐड करेंगे तब तो स्टेप ले जाएंगे, और सबट्रैक्ट करेंगे तब तो मतलब बैक ले जाएंगे। राइट की तरफ कब ले जाएंगे? जब ऐड करेंगे। लेफ़्ट की तरफ कब ले जाएंगे? जब सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऐड सबट्रैक्ट हो रहा है क्या? यहाँ तो रेंज बताया जा रहा है ना कि कौन सा रेंज से लेके मतलब क्या, कौन सा रेंज तक मतलब क्या हो सकता है, तरफ का आंसर हो सकता है। तो उठाने का क्या मतलब हुआ? उठाएंगे तो तब जब उठाने का मतलब सेंस होगा ना। क्यों उठाएंगे बताओ हमको तुम। कब उठाया जाता है? ऐड सबट्रैक्ट में उठाया।
हाँ तो फिर भी उठाने का क्या सेंस बनेगा? ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर आंसर कौन से रेंज में आ सकता है वो बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि आंसर कौन से रेंज में आ रहा है, तो उसमें तो बार ही बनेगा ना, लाइन ही बनेगा और कुछ तो नहीं बनेगा। तो इसको मतलब क्या सर आपका यहाँ तक रहने दीजिए फिर, है ना।